हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो धमाकेदार सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। वैसे तो देखा गया खबर इतनी बड़ी है तो आप तक भी यहाँ पे अभी तक पहुँच चुकी होगी। चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। मतलब देखिए, जो हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अगर आप पैसा यहाँ पे डालोगे तो आज नहीं तो कल इस प्रकार की खबरें आती रहेगी। एंड वापस कह रहा हूँ, ये कोई डी एंड नहीं है। इनफैक्ट ये एक जस्ट शुरुआत है। ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक आपको ऐसे बहुत सारे खबरों की बारिशें होती हुई देखने को मिलने वाली है। हाँ, वो हम टाइम नहीं कर सकते कि कभी आएंगी खबरें करके, पर हम लोग इतना यहाँ पे जान सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में जाओगे तो इस प्रकार की पॉजिटिव खबरें यहाँ पे आती रहती है। और ऐसा ही कुछ अभी हम लोग को वापस एक और बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब दोस्तों, एक और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन सा है तो आप सभी लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने पैसेंजर व्हीकल आ जाती है। बट आप सभी लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं। उसी में ही इलेक्ट्रिक बस भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इलेक्ट्रिक बस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि सरकार भी इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो सरकार इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगा तो ऑब्वियसली बाकी प्राइवेट कंपनीज भी कैसे आगे यहाँ पे बढ़ेगी। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो फाइनली दोस्तों, एक और धमाकेदार शानदार खबर देखने को मिल रही है। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये फर्स्ट टाइम या फिर लास्ट टाइम ऐसा नहीं, बहुत 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 सारी ऐसी खबरें आने वाली है। हाँ, गैप गैप में आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पीएम ई बस सेवा। एंड इसके लिए लगभग 57,613 करोड़ की कॉस्ट यहाँ पे लगने वाली है। मतलब गवर्नमेंट के ओर से हम लोग को इलेक्ट्रिक बेसिस की सेवा देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली सरकार को यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने पड़ेंगे। इसके लिए कितना, लगभग 57 to 58,000 करोड़ का खर्चा आएगा। मतलब जो ई बसेस बनाने वाली कंपनी है उनमें से ही किसी ना किसी को यहाँ पे ऑर्डर मिलने वाले हैं। ठीक है, वो किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, किसकी पॉसिबिलिटी होगी, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। देन दोस्तों, एक और ज़बरदस्त खबर देखने को मिली। अभी ये खबर इतनी पावरफुल है कि सेकंड खबर भी थोड़ा साइड में रहेगी। कौन सी, कि 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो कि 32,500 करोड़ उसका खर्चा निकल कर आता है, उसको भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में बस, ई बस, इससे रिलेटेड हम लोग को ज़बरदस्त खबरें देखने को मिल रही है। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिफेंस से रिलेटेड खबरें देख ली। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा ग्रो होते ही रहता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट, ये जो ई बस की जो खबर है उसको पूरा डिकोड कर लेते हैं। तो ये 57,613 करोड़ यहाँ पे सरकार स्पेंड करेगी कितने बस के लिए, लगभग नए 10,000 बसेस वो खरीदने वाली है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैबिनेट ने क्या कर दिया, मंजूरी यहाँ पे दे दी है। इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, लगभग 45,000 से लेके 55,000 डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट जॉब क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली तो इसमें पकड़े भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खासी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ ये जो कॉस्ट बताया जा रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये स्कीम का 57,000 करोड़, थोड़ा राउंडेड फिगर ही बोल लेते हैं, 57,000 करोड़। उसमें से 20,000 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो बाकी बचा हुआ ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये कंबाइंड हम लोग को ये प्रोजेक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पे रहने वाला है पीपीपी मॉडल के हिसाब से रहने वाला है। एंड इसी के चलते हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को बिडिंग भी होती हुई देखने को मिलेगी एंड प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये भी एक बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये जो स्कीम है 2037 तक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एकदम ज़बरदस्त, शानदार, धमाकेदार खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो ई बसेस वाली जो कंपनियां हैं उनको तो लॉटरी यहाँ पे लगनी ही लगनी है। एंड अगेन मैं आई नो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ, बट रिपीटेशन ही सबसे ज़्यादा की पॉइंट होता है दोस्तों, जिसके चलते ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत दिनों तक मतलब चलती रहती है। ठीक है, वरना शॉर्ट वीडियोज़, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा था, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, बट आपने आज के दिन कितने सारे शॉर्ट वीडियोज़ देखे होंगे, आपको याद भी है सुबह क्या देखा था, सब भूल चुके होंगे। कल और परसों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए रिपीटेशन जो चीज़ें होती है ना, लॉन्ग वीडियोस की अगर मैं बात करूँ, इसके चलते वो पूरा सीनैरियो आप लोगों के दिमाग में फिट रहता है कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है करके। ई बसेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों ने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को तो पहले ही स्टडी यहाँ पे किया था। ठीक है, जैसे ऐसी कोई खबरें आएगी, देखो इनको ऑर्डर मिले नहीं है,
हाँ, बट आने वाले समय में अभी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहेंगे तो इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो इनको भी ऑर्डर यहाँ पे मिल ही जाएंगे, भविष्य में मिलेंगे। तो ऑलरेडी स्टॉक क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर कोई नहीं आएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो स्टॉक वापस नीचे धीमे धीमे करके, बट अल्टीमेटली आपका नेट रिटर्न बनने वाला है। मतलब 5 दिन में कितने रिटर्न है, 12%। अभी 5 दिन में भी कैसा चला देखिए कि कुछ खबर नहीं तो पूरा सूखा पड़ जाता है, देन रॉकेट बन जाता है। देन महीने भर की बात करें तो नीचे आ रहा है, ठीक है। 6 महीने की बात करें तो सीधा 200% की रिटर्न। 1 साल की बात करें तो सेम चार्ट पैटर्न है, आप देखिए ऐसा नीचे आता है ना। तो जिसको बिजनेस की समझ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, जिसको बिजनेस की समझ नहीं है वो मार्केट में कभी टिक नहीं पाएगा। वो शेयर तो खरीद लेगा, ऐसे कितने धुरंधर लोग होते हैं, वो शेयर तो खरीद लेते हैं एंड नहीं चलता है इसलिए बेच देते हैं। अरे बट क्यों नहीं चल रहा, आप कौन से बिजनेस में निवेश करें वो तो देखिए। ये बार बार थोड़ी ना यहाँ पे ऑर्डर्स आने वाले हैं। सो जैसे ऑर्डर आएगा फिर स्टॉक वापस रॉकेट की तरह भागेगा, फिर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो स्टॉक वापस 50% नीचे, वापस ऐसी कोई ना कोई खबर सामने आ जाएगी तो स्टॉक वापस भागेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। अभी 5 साल में देखिए कितने रिटर्न है, नेट 440-450% की रिटर्न है। और रिटर्न्स में स्टॉक भागा है देखिए कितनी बार, हार्डली 1 से 2 बार ही भागा है, बट इतना ही काफ़ी है भागने के लिए कि सीधा 450% की रिटर्न बने। यहाँ पे स्टॉक 60 से 70% गिरा, यहाँ पे स्टॉक 50 to 60% गिरा। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें जाएगी नहीं, आप शेयर खरीद के होल्ड नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली। मैंने पहले भी कहा है आपको कि जेन टेक्नोलॉजी भी आने वाले समय में 40-50% आएगा नीचे, उसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो नीचे आने वाला है वो, राइट। बट जैसे वापस ऑर्डर आ जाएगा, स्टॉक में सर्किट लगते वापस डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है ओलेट्रा ग्रीनटेक का, एंड आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को इन कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। एफआईएस थोड़े बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे, डीआईएस अभी तक ज़्यादा आते हुए देखने को नहीं मिल रहे। नो डाउट ये कंपनियां रिस्की है। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी 10,000 करोड़ ही केवल इसका मार्केट कैप है, तो वोलेटिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने स्टडी कर मतलब देखना चाहिए। अभी ओलेट्रा ग्रीनटेक से रिलेटेड हम लोगों ने जब पहली बार इसको कवर किया था तो वीडियो ऊपर आई बटन पे है, अब जाकर देख लेना। वहाँ पे मैंने सारा बैलेंस शीट से लेकर A to Z सारी चीज़ें डिटेल में कवर किया। शायद से तभी वो स्टॉक 300 पे था। सेम चीज़ यही बोली थी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, टाइम लगेगा। जब कोई बड़ा ऑर्डर आ जाएगा स्टॉक भाग जाएगा वापस। ये स्टॉक अगर ऑर्डर नहीं मिले तो 1000 तक आ जाएगा, उसके नीचे आएगा, जैसे ऑर्डर मिलेगा वापस 1500-1600। ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहने वाली है। ठीक है, सो इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। बाकी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, इसमें JBM ऑटो भी देखने को मिल जाता है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा इनका भी चार्ट पैटर्न वैसे ही रहेगा। ज़बरदस्ती जी कुछ नहीं तो नीचे, फिर ज़बरदस्ती जी नीचे, ऐसा ही चलने वाला है। इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 67 प्रमोटर, 30% पब्लिक, एंड बाकी अगर देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। देन अगर हम कह सकते हैं और कौन कौन सी कंपनी है जो ई बस में काम करती है, तो टाटा मोटर है। हाँ, बट टाटा मोटर एंड उसी के साथ साथ अशोक लेलैंड, ये सिर्फ ई बसेस में काम नहीं करते। JBM की बात करें एंड ओलेट्रा ग्रीनटेक की बात करें, इनका तो पूरा धंधा ही उसी के ऊपर है। ठीक है, इनकी बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करता है, अलग अलग पेट्रोल डीजल वाली भी बसेस यहाँ पे बनाता है। टाटा मोटर में भी सेम वही है, पैसेंजर व्हीकल में भी है, राइट, हेवी व्हीकल्स में भी है, राइट। सो उसमें भी एक सेगमेंट देखा गया तो ई बसेस का भी है। बट वो जो पहले 2 कंपनियाँ थी, JBM एंड ओलेट्रा ग्रीनटेक, वो प्योरली हम कह सकते हैं उनका ज़्यादा जो बिजनेस होता है वो इसी से रिलेटेड देखने को मिलता है, एंड इसीलिए वो स्टॉक्स में हम लोग को ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है कंपैरिजन अगर हम करने जाएंगे इन 2 कंपनी के हिसाब से। तो ये हो गई पहली खबर दोस्तों, ज़रूर आप इन 4 स्टॉक्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अगेन रेलवे सेक्टर से रिलेटेड भी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए कितना लगभग 32,500 करोड़ तक यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है कि इतना पैसा वो अभी स्पेंड करने वाले हैं। सो इस चीज़ से रिलेटेड वो क्या करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट जो रहने वाला है 35 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, जो कि 9 स्टेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते जो इंडियन रेलवे का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको वो बढ़ाने का काम करने वाले हैं। मतलब लगभग 2,500 किलोमीटर के आसपास जो नेटवर्क है उसको और वो एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये पॉजिटिव खबर देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस एक और खबर आप भी आ चुकी है, नीचे आप देख सकते हो कि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ भी अप्रूव यहाँ पे कर दिया है। इधर भी एक्सटेंशन की बात हो रही है। सो रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें तो रेलवे स्टॉक तो आपको पता ही है, पहले तो RVNL है, पटरी डालेंगे। ठीक है, अगर पटरी डालने से रिलेटेड बीच में कोई बाधा है, नदी आती है, कोई पानी आता है, ठीक है, तो इरकॉन इंटरनेशनल को बुलाया जाएगा, भाई साहब आओ ब्रिज यहाँ पे कनेक्ट कर दो 2 शहर को, सिटीज़ को, ठीक है, स्टेट्स को। देन देखा गया तो IRFC को फाइनेंस करने का तो काम यहाँ पे इन्हीं को रहेगा।
रेलटेल यहाँ पे नेटवर्किंग का काम करेगा। एंड हमेशा की तरह IRCTC ये आखिर में आता है, इनको कोई ऐसे फिलहाल बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इनको बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, कोई A सिटी में रहता है, कोई B सिटी में रहता है, अभी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये कंपनियां करेंगी, इनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। बट उसके बाद जब ट्रेन दौड़ेगी तो IRCTC पैसा छापेगा। तो IRCTC का जो बिजनेस मॉडल है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको धंधा समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हम रॉकेट साइंस की बात करें, सिंपल ही है, ठीक है। हाँ, बट ये जो कंपनियां दोस्तों, ये इसके पहले अच्छा खासा पैसा जरूर कमाएंगी, बट इनका ये वन टाइम कमाई है, ठीक है। एक बार शेयर A एंड B का यहाँ पे सेटअप हो गया, फिर उनको दूसरे शहर पे जाना पड़ेगा सेटअप करने के लिए, ठीक है। IRCTC एक बार वो चीज़ें सेटअप हो गई, फिर ट्रेन आती जाती रहेगी, यहाँ पे हमेशा चलता ही रहेगा वो सिलसिला। और बोलते हैं ना, नल कैसा खोलने के बाद पानी बहता ही रहता है, वैसे पैसों की बारिश यहाँ पे IRCTC के परफॉर्मेंस से हम लोगों को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो IRCTC को इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट येस लॉन्ग टर्म में देखा गया तो ये भी अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ही यहाँ पे उठाने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी सारी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कवर करके रख दी है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।